नमस्कार। भारत को चालबाज चीन बार बार 1962 की याद दिला रहा है, लेकिन भारत ने भी ठान ली है कि वो चीन के विस्तारवादी अहंकार को चूर चूर करके मानेगा। जो सबक गलवान में अधूरा रह गया था, वो अब पैंगोंग में आकर पूरा होगा। गलवान के 75 दिन बाद चीन ने पैंगोंग में हिंदुस्तान को ललकारने की भूल की है, लेकिन भारत के सिंहनाद ने चीन के होश उड़ा दिए हैं। पैंगोंग में हिंदुस्तान का पराक्रम देखकर चीन के पसीने छूट रहे हैं, लेकिन चीन की फितरत में छिपा धोखा भारत जानता है। इसलिए भारत इस बार पूरी तरह से अलर्ट है। 1962 की तरह इस बार कोई गलती दोहराई नहीं जाएगी। चीन बार बार यह कह रहा है कि बातचीत की जाए, भारत के सैनिक पीछे हटें, लेकिन भारत डटा हुआ है ब्लैक टॉप पर। भारत की सैनिक कार्रवाई की शुरुआत 29-30 अगस्त की रात को हुई। चोटी ब्लैक टॉप की ओर बढ़ते हुए 25 से 30 चीनी सैनिक देखे गए। भारतीय सैनिकों ने ब्लैक टॉप के ऊपर पहुंचकर पोस्ट पर कब्जा कर लिया। 30-31 अगस्त की रात को चीन की सेना ने दोबारा आगे बढ़ने की कोशिश की। जवाब में भारतीय सेना ने पास की कई और पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। सारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स अब हिंदुस्तान की सेना के पास हैं। 1962 में इन इलाकों में चीन ने कब्जा कर लिया था। रैकिन ला और रेजांग ला के इलाकों पर भारतीय सेना का कब्जा हो गया है। साल 1962 के बाद भारतीय सेना ने कभी अपने सैनिक वहां नहीं भेजे। दोनों ही जगहों पर साल 1962 में भीषण लड़ाई हुई थी। मगर हिल और गुरुंग हिल पर भारतीय सैनिकों का कब्जा हो गया है। पैंगोंग के दक्षिणी किनारे से लेकर रेजांग ला तक भारतीय सेना का कब्जा है। आपको ब्लैक टॉप का रणनीतिक महत्व बताते हैं। ब्लैक टॉप से चुशूल सेक्टर पर नजर रखी जा सकती है। इस इलाके में भारतीय सैन्य ठिकाने हैं। यह इलाका समतल है, बड़े टैंक आसानी से यहां तैनात हो सकते हैं। चीन को फिंगर एरिया, देपसांग, गोगरा से हटा भी सकते हैं। भारत ने चीन सीमा पर भी चौकसी बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय के सूत्रों की माने तो आईटीबीपी और एसएसबी को अलर्ट कर दिया गया है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम बॉर्डर पर आईटीबीपी को अलर्ट रहने का निर्देश मिला है। वहीं उत्तराखंड के कालापानी में एसएसबी और आईटीबीपी की चौकसी बढ़ा दी गई है। उत्तराखंड के कालापानी में भारत, नेपाल और चीन का ट्राई जंक्शन है, जहां चीन नेपाल को उकसा रहा है। बताया जा रहा है कि एसएसबी यानी सीमा सुरक्षा बल की कुछ अतिरिक्त कंपनियां भी भारत नेपाल बॉर्डर पर भेजी गई हैं। ये कंपनियां पहले कश्मीर और दिल्ली में तैनात थीं। चीन को यह अच्छी तरह से पता है कि उसका दुस्साहस इतिहास बदल सकता है। 1962 में चीन ने धोखे से अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब भारत का अटल इरादा है कि अक्साई चीन को चीन से वापस छीन लेना है, और इसका ऐलान तो पहले ही देश की संसद में हो चुका है। अक्साई चीन भारत का ही था और भारत का ही रहेगा। जहां तक जम्मू एंड कश्मीर का सवाल है, हमें कोई भी कानून बनाने के लिए या कोई भी संकल्प लेकर आने के लिए कोई नहीं रोक सकता। इस देश की संसद को संपूर्ण अधिकार है, और ये अधिकार के तहत कैबिनेट की अनुशंसा पर राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी से एक काम का दोनों चीजें मैं लेकर यहां पर उपस्थित हुआ हूं। बालू साहब को कुछ कहना? माननीय कैदी रंजन जी, प्लीज आप लास्ट में सर जवाब सुन लेना। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओ को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनो तो, सुनिए तो, आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूं। माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। भारत के सैनिकों के हौसले इस बार बुलंद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दौरे में साफ कर दिया था कि 1 इंच जमीन पर घुसपैठ नहीं होने देंगे। ऐसे में अब लगता नहीं कि चीन की कोई भी चाल कामयाब हो पाएगी।